पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैं रुक करता हूँ भाटी जी का। भाटी जी देखिए, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है अपनी तरह से। देखिए बीजेपी को जो सूट नहीं करता, बीजेपी कहती है कि देखिए फलानी चीज गलत हो रही है। जो इंडिया अलायंस को सूट नहीं करता, आप कहते हैं कि देखिए ये गलत हो रहा है। ठीक है, समझ गया। लेकिन एक चीज तो है, नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए थे तो भ्रष्टाचार पे उन्होंने वार करने की बात कही थी। तो क्या नाचो मैं? और इस देश की जनता ने, कोटि कोटि जनता ने उन्हें अपार समर्थन भी दिया था। 2019 में आए तो उन्होंने, मुझे उनकी रैली का एक बयान याद में आता है कि मैं इनको जेल की दहलीज तक ले आया हूं, मुझे एक मौका और दो, मैं जेल के अंदर लेके जाऊंगा और आपकी पाई पाई लौटाऊंगा। ये नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। लेकिन आज जब सब जेल जा रहे हैं तो एक ही रोना हो रहा है। देखिए मोदी फंसा रहे हैं, ईडी फंसा रही है, सीबीआई फंसा रही है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। कि देश बड़े अजीब दौर से गुजर रहा है। जो शहजाद भाई दल बदल पर सवाल उठा रहे हैं, जो खुद दल बदल के बीजेपी में आए हैं। और कह रहे हैं कि एक प्रवक्ता थे जो बीजेपी के प्रवक्ताओं से बहस करते थे। कुछ साल पहले ये भी बीजेपी के प्रवक्ताओं से बहस करते थे। आज आप आ गए तो दूसरा भी आ सकता है। इमोशनल डैमेज। शर्म करो शर्म। भ्रष्टाचार पे वो पार्टी आवाज उठा रही है जो देश के बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जिन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर ली है। अखबार की खबर है 25 नेता ऐसे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी। जुम करो। और जिसने बीजेपी ज्वाइन कर ली उनकी भ्रष्टाचार की फाइलें बंद हो गई। जैसे नाम लीजिए। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। जैसे कि अजीत पवार, 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप खुद माननीय मोदी जी लगा के आए थे। और इनके जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था अजीत पवार चक्की पीसिंग। आज अजीत पवार बीजेपी के साथ हैं। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर बीजेपी आरोप लगाती थी। और इनके जो है अशोक चौहान, प्रफुल्ल पटेल, प्रताप सरनाइक, वाजिब सवाल है। और 25 लोग हैं। छगन भुजबल तो जेल होकर आए थे। अच्छा, परिवारवाद पे वो पार्टी सवाल उठाती जिसके हर नेता के बेटे, पोते, बहू, भतीजा कोई ना कोई राजनीतिक लिस्ट है बीजेपी के परिवारवाद की। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। धर्म का ठेका उस पार्टी ने ले रखा है जो गाय का मांस बेचने वाली कंपनी से चंदा लेती है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेती है गाय का मांस बेचने वाली से, जो फर्जी जुआ खिलाने वाली कंपनी से चंदा लेती है, लॉटरी किंग से। हाँ, जुआ खिलाने वाली कंपनी से, जो दवाई बनाने वाली कंपनियों से मार्टिन से। जिन दवाइयों के सैंपल फेल हुए उनसे चंदा लिए, सैंपल पास कर दिए। कितने लोग मरे होंगे? बहुत गलत है, बहुत गलत है। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। साले तू थोड़ी मर्यादा रखिए। कोरोना पीरियड में जो वैक्सीन बना रही थी कंपनी उससे लेते हैं। और राम के नाम पे भी क्या करते हैं? ये अखबार की खबर, मैं नहीं कह रहा कुछ भी, अखबार की खबर है। क्या खबर है? राम मंदिर का दर्शन, रामलला के दर्शन को आ रहे भक्तों से पग पग पर ठगी। ये अखबारों की खबरें हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, वो खुद बताते हैं अपना जो व्यवहार, उनका तरीका है काम करने का। वो कहते हैं जब मुझे ट्रेन में सीट नहीं मिलती थी तो मैं ज्योतिषी बन जाता था, लोगों के हाथ देखने लगता था और मुझे फिर इज्जत से सीट दे देते। जो आदमी एक रेल की सीट के लिए ज्योतिषी बन सकता है फर्जी, वो देश की सीट के लिए, प्रधानमंत्री की सीट के लिए क्या कर सकता है? सोचने की बात। ठीक है। देश संकट में है।